गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज़ाद यूपी वाला आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ आज एक नया टॉपिक लेकर। मित्रों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल आज़ाद यूपी वाला अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रोज़ मैं किसी न किसी नए मुद्दे पर लेके आता हूँ और समाज के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मित्रों, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग भी इसमें सहयोग करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने हमारी बात पहुंचा सकें और हम अपनी बात कर सकें, लोगों से डिस्कस कर सकें। और लाइक और कमेंट तो आपके आते रहना चाहिए, बिल्कुल धारा प्रवाह रुकने नहीं चाहिए। तो मित्रों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों के सामने एक नया मुद्दा डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि बहुत भी ज्वलंत मुद्दा है आज के समय का, और आने वाले समय में भी इस पर बहुत बड़ी बहस हर एक राजनीतिक पार्टी करना चाहेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है। तो आप लोगों के सामने ये मुद्दा प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मुद्दा है जो जातिगत जनगणना। मित्रों, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि ये मुद्दा कितना ज़रूरी है और जाति हर किसी व्यक्ति की एक बहुत ही अहम उसके फ्यूचर में उसके लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो जातिगणना, जनगणना या जातिगत सर्वेक्षण होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, जिससे कि मैं उस पर आगे भी वीडियो बना सकूं। तो मित्रों, जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वेक्षण कितना ज़रूरी है आप समझिए। आज के समय में हर एक पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, वो आप लोगों को धर्म के विशेष के आधार पर तो बात करती है और बांटती भी है, सब कुछ करती है, मगर जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। आप समझिए, 2011 में भी ये जनगणना हो चुकी है, पर उसके दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, किसी व्यक्ति को नहीं बताए गए हैं, और वो सरकार करना भी नहीं चाहती है। क्या इससे सरकार को क्या लाभ है या सरकार को क्या इससे हानि है, आप समझिए। मित्रों, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप चाहे ओबीसी वर्ग के हैं, चाहे आप एससी वर्ग के हैं, या आप जो है एसटी के हैं, या आप जनरल वर्ग के हैं, आप समझिए मित्रों कि क्या आपको अगर ये पता चल जाए कि हमारा वर्ग विशेष कितने लोग हैं, हमारे वर्ग विशेष में कितने लोग कार्यरत हैं सरकार में, गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितने लोग प्राइवेट जॉब में हैं, मतलब किस हालत में है हमारा समाज किस हालत में है, मतलब वो बहुत अच्छे हिसाब से रह रहा है या बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीब सिस्टम में है, तो वो इस पर अगर आपको ये जानकारी हो जाए तो उसमें बुराई क्या है। आप समझिए कि सभी पार्टियां लगभग धर्म को लेकर तो राजनीति कर ही रही हैं, हिंदू, मुस्लिम तो कर ही रही हैं। तो मित्रों, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाए, क्योंकि आप ये समझिए कि हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है इस समय, वो आपको जानकारी होगी 2014 में जब पहली बार सत्ता में आई, पहली बार तो नहीं, उसके पहले भी आई है, मगर मोदी जी के नेतृत्व में जब पहली बार 2014 में आई सरकार बना के, तो मित्रों आपको पता होगा कि जब चुनाव के लिए उस पर चुनाव का जो है प्रचार चल रहा था और ये बात हो रही थी कि हमारे मोदी जी ओबीसी हैं और वो किस जाति से आते हैं, उनकी जाति के ऊपर बहुत बड़ा उनके जाति के ऊपर बहुत विस्तार से जो है चर्चा हुई थी, और उस पर बहुत ओबीसी वर्ग के लोग अपने आप को मानते थे कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते थे ओबीसी के लोग, और उसी के आधार पर मुझे लगता है उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली कि एक ओबीसी वर्ग ने ये कहा था कि नहीं जी, हमारे वर्ग के और हमारी बात करेंगे। तो मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 के बाद आपको क्या लगता है कि ओबीसी वर्ग को कोई खास फ़ायदा हुआ है 2014 से लेकर आज तक? आज 2023 है। आप मुझे मित्रों बताइए कि ओबीसी वर्ग को क्या लाभ हुआ है हमारी सरकार आने से, और हमारे ओबीसी वर्ग के, चलो मैं मानता हूँ ओबीसी वर्ग के प्रधानमंत्री, हालांकि वो शायद बाद में उनका जो वो सरनेम है वो बाद में जोड़ा गया ओबीसी में, पहले ओबीसी में नहीं था। तो मित्रों आप ये बताइए, एक ये आकलन मैं करना चाह रहा हूँ कि 2014 के बाद
ओबीसी वर्ग को क्या खास लाभ हुआ है। और ये आप लोगों को जरूर करना चाहिए आकलन कि एक विशेष वर्ग ओबीसी वर्ग को क्या लाभ हुआ है कि आपने ये 2014 में ये सोचकर वोट दिया था कि जी हमारे वर्ग के जो है प्रधानमंत्री हैं, और आपने उसी आधार पर भरपूर उनको जो है समर्थन दिया था, और 2019 में भी दिया है, और आज भी लोग बहुत सारे लोग आज भी उनको समर्थन दे रहे हैं ओबीसी वर्ग के लोग, और वो बात भी कर रहे हैं आज के डेट में। वो बात भी ओबीसी की करते हैं कि जब राहुल गांधी जी ने कोई बात ऐसी कही तो उन्होंने कहा जी ये तो ओबीसी वर्ग का, मतलब जो मोदी सरनेम के ऊपर जो उनके ऊपर बवाल हुआ था, जो संसद में उनकी सदस्यता चली गई, उसमें जो है हमारे पार्टी के जो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं और जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने ओबीसी वर्ग से जोड़ा था उस बात को। तो मित्रों, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो वर्ग विशेष को या धर्म विशेष को लेकर बात करती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मित्रों, उस ओबीसी की बात अगर वो कर रही है तो उसने ओबीसी वर्ग को क्या खास दिया है, क्या लाभ दिया है, कुछ अलग से लाभ दिया है या कुछ किया है जो ओबीसी वर्ग के लोग इतने उनके साथ में समर्थन भी दे रहे हैं और वो चाहते भी हैं कि हमें समर्थन मिले, उसकी बात भी करते हैं। लेकिन हकीकत में आपको क्या मिला? हकीकत में आपको कुछ मिला ओबीसी वर्ग होने की वजह से, या आप कहोगे ओबीसी वर्ग के हमारे प्रधानमंत्री हैं या ओबीसी वर्ग की इतनी बात कर रहे हैं, वो उससे कुछ हासिल हुआ है क्या? 2014 से आकलन तो करना पड़ेगा ना कि आपके कितने बच्चे आपकी सरकारी जॉब में लग गए ओबीसी वर्ग की वजह से, आपको कितना आरक्षण मिल गया ओबीसी वर्ग की वजह से, आपको कितना लाभ हो गया ओबीसी वर्ग की वजह से, आपको मकान मिल गया, आपको गल्ला मिल गया, क्या मिल गया? मतलब ओबीसी वर्ग के होने के वजह से आपको क्या लाभ मिला है? मैं मित्रों इतना आपसे पूछना चाहता हूँ। तो मित्रों, इस पर आप ज़रूर आकलन करिएगा। जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ कि आरक्षण में कहीं ना कहीं अंदरूनी जो सिस्टम समझ में आ रहा है और जो खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, और कहीं ना कहीं किया है। आप समझिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मित्रों मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखा करिए, जिससे कि जो है पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, आप अभी देख लीजिए, रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का जो उसके पहले जो सरकार ने सीटें घोषित करी थी, जो लोगों को टिकट दिए थे, या जो वर्ग विशेष का जो डिवाइडेशन था आरक्षण का लोगों का, उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण का जो आरक्षण था उसका पालन नहीं किया गया था। तो जो है आप खुद समझिए, जो सत्ताधारी सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश में, तो उसने जो है आरक्षण को जो है निकाय चुनाव से बेदखल करके जो घोषणा की थी, आप समझिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा से उसको खारिज करके और दोबारा से आदेश दिया। उसके बाद आप समझ रहे हो निकाय चुनाव अब मई में हो रहे हैं, जबकि आप समझ सकते हो कि इससे पहले कब हो रहे थे और कब घोषणा हुई थी। तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी जो आरक्षण के मुझे लगता है कि खिलाफ है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे जगह पे आप खुद समझदार हैं कि आरक्षण का किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। आप समझिए, आज की डेट में अगर आप आरक्षण को डिस्क्राइब करेंगे तो आप समझिए कि एससी को कितना आरक्षण है, ओबीसी तो आरक्षण के नाम पे ख़त्म ही, उसको कुछ आरक्षण है नहीं, वो तो एक बस कहने की बातें हैं, ऑन पेपर है। तो आरक्षण ओबीसी को कितना मिला है, और इस समय जनरल को भी कितना आरक्षण है, ये भी आपको जो है सोचना पड़ेगा कि जनरल के पास कितना आरक्षण है, ओबीसी के पास कितना आरक्षण है, एससी और एसटी के पास कितना आरक्षण है। इस बात पे मैं आपसे कहना चाहूँ कि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले चुनाव में आपको इस बात पे आंकलन करने के बाद ही वोट डालने जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ये ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में शायद ये आरक्षण ना रहे और आप इससे वंचित हो जाएं। ऐसा अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया है कि नहीं जी एससी और ओबीसी वर्ग बहुत आगे बढ़ गए और आरक्षण के बेस उनको बहुत फायदा हो गया है और जनरल कैटेगरी के लोग जो है बिल्कुल गड्ढे में चलेंगे। ऐसा आज भी आप अगर उठाकर देखेंगे तो महत्वपूर्ण पदों पर आज देश में क्या प्रदेश में हर जगह महत्वपूर्ण पदों पर आज भी जो है जनरल कैटेगरी के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। इसीलिए सरकार जो मौजूदा सरकार है वो नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो और उससे ये पता चले कि किस जाति के लोग कितना जनसंख्या में हैं और उनकी जो है सरकार में या सरकारी नौकरियों में कितनी सहभागिता है, जिससे कि बवाल हो जाएगा, बवाल जो कि अब राहुल जी और कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है और अभी उन्होंने कर्नाटक चुनाव में भी इस पर बात करी है। तो मित्रों मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पर आपको भी सोचना चाहिए और आप भी सोचिए कि जातिगत जनगणना कितना बड़ा मुद्दा है और आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है
और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर जो है आप ज़रूर आकलन करिएगा अपना, और अपना जो है जो निष्कर्ष है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और इस मुद्दे पर मैं बना रहूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और एक आम जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। तो मित्रों, इस पर और भी वीडियो आएंगे आपके सामने। तो मित्रों, आपका मुझे भरपूर सहयोग चाहिए। आज़ाद यूपी वाला को आप जो है सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी बात पहुंच सके और आपकी बात भी पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं मित्रों। आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ खास मुद्दों पर बातचीत जब होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।